बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका का 551 नंबर का प्रश्न है। आबाधा काल किसे कहते हैं? कर्म का बंध होने के पश्चात जब तक वह कर्म उदय अथवा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त नहीं होता, उतने काल को अबाधा काल कहते हैं। समझ में आ गया? यदि हमने कोई कर्म बांध लिए हैं और जब तक उसका उदय अथवा उदीर्णा नहीं होती, तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। अब देखें, अबाधा काल का क्या नियम है? तो उदय की अपेक्षा आयु कर्म के सिवाय शेष 7 कर्मों की अबाधा एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में 100 वर्ष प्रमाण होती है। अतः जिस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधती है, उसका अबाधा काल 7000 वर्ष है। जिस कर्म की स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसकी अबाधा 4000 वर्ष है। जिसकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसका अबाधा काल 3000 वर्ष है। इसी तरह सब कर्मों की स्थिति में अबाधा काल जानना। जिस कर्म की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है, उसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त है। अब देखें, आयु कर्म की अबाधा का क्या नियम है? आयु कर्म की अबाधा अन्य कर्मों की तरह स्थिति बंध के अनुसार नहीं होती। इसी से आयु के स्थिति बंध में अबाधा काल नहीं गिना जाता, क्योंकि आयु का अबाधा काल पूर्व पर्याय में ही बीत जाता है। अतः आयु कर्म की प्रथम निषेक की स्थिति एक समय, दूसरे निषेक की 2 समय, इस तरह क्रम से बढ़ते बढ़ते अंतिम निषेक की स्थिति संपूर्ण स्थिति बंध प्रमाण होती है। आयु कर्म का अबाधा काल कितना है? आयु कर्म का बंध अन्य कर्मों की तरह सदा नहीं होता। देव और नारकियों के 6 महीने आयु शेष रहने पर और भोग भूमियाँ जीवों के 9 महीना आयु शेष रहने पर उसके त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आयु कर्म का बंध अन्य कर्मों की तरह नहीं होता हर समय। कब होता है? देव और नारकियों के 6 महीने आयु शेष रहने पर। कहते ना, माला मुरझा जाती 6 महीने पहले, उन्हें पता चल जाता है कि अब उनकी आयु पूर्ण होने वाली है। तो कह रहे हैं कि नारकी और देवों के 6 महीना आयु शेष रहने पर और भोग भूमिया जीवों के 9 महीना। कितना? भोग भूमिया का 9 महीना आयु शेष रहने पर उसके त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। कर्म भूमिया मनुष्य त्रयंचों के अपनी संपूर्ण आयु के त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। कर्म भूमिया जीव की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व होती है। अतः 1 कोटि पूर्व का त्रिभाग आयु कर्म का उत्कृष्ट अबाधा काल है। त्रिभाग के द्वारा 8 अपकर्ष कालों में आयु कर्म का बंध होता है। किंतु यदि किसी भी अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधती, तो किन्हीं आचार्यों के मत से एक आवली के असंख्यातवें भाग और किन्हीं आचार्य के मत से अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर उत्तर भव की आयु का बंध होता है। अतः आयु कर्म का जघन अबाधा काल अंतर मुहूर्त अथवा आवली का असंख्यातवा भाग होता है। अपकर्ष काल किसे कहते हैं? वर्तमान आयु को अपकर्ष अथवा घटा घटा कर आगामी प्रभव की आयु जिस काल में बंधे, उसे अपकर्ष काल कहते हैं। जैसे किसी कर्म भूमिया मनुष्य की आयु 81 वर्ष है, उस आयु के 2 भाग बीतने पर जब 27 वर्ष की आयु शेष रहती है, तो तीसरे भाग के लगते ही प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल पर्यंत प्रथम अपकर्ष काल होता है। उसमें प्रभव की आयु का बंध होता है। यदि ना बंधे तो उसके भी 2 भाग बीतने पर जब 9 वर्ष की आयु शेष रहती है, तब अंतर मुहूर्त के लिए दूसरा अपकर्ष काल आता है। उसमें भी आयु ना बंधे तो 3 वर्ष की आयु शेष रहने पर
तीसरे अपकर्ष काल में आयु बंधती है। उसमें भी ना बंधे तो 1 वर्ष की आयु शेष रहने पर चौथे अपकर्ष काल में आयु बंधती है। इस तरह भुज्यमान आयु का जितना प्रमाण हो उसके त्रिभाग में 8 अपकर्ष काल होते हैं। आयु बंध के योग्य परिणाम इन अपकर्ष कालों में ही होते हैं, किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि इन अपकर्षों में आयु का बंध होना ही चाहिए। बंध होना हो तो होता है, न होना हो तो नहीं होता। आगे समझ में, इसे भी आपने कई बार पढ़ लिए हैं। अब देखो, निषेक किसे कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आए उनके समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आए उनके समूह को निषेक कहते हैं। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति हो गई। अब अनुभाग बंध है ना, तो अनुभाग बंध किसे कहते हैं? जैसे भाजन वगैरह के निमित्त से पुष्प वगैरह मदिरा रूप हो जाती है, उसमें ऐसी शक्ति होती है कि उसके पीने से पुरुष को थोड़ा या बहुत नशा हो जाता है। वैसे ही राग आदि के निमित्त से जो पुद्गल कर्म रूप होते हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है जिसमें उदय काल आने पर वे जीव के ज्ञानादि गुणों का थोड़ा या बहुत घात करते हैं। बंध होते समय कर्म में ऐसी शक्ति के पड़ने का नाम ही अनुभाग बंध है। एक बार फिर से बता देते। देखो, जैसे भाजन वगैरह के निमित्त से पुष्प वगैरह मदिरा रूप हो जाते हैं, उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि उसके पीने से पुरुष को थोड़ा या बहुत नशा हो आता है। वैसे ही रागादि के निमित्त से जो पुद्गल कर्म रूप होते हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है जिससे उदय काल आने पर वे जीव के ज्ञानादि गुणों का थोड़ा या बहुत घात करते हैं। बंद होते समय कर्म में ऐसी शक्ति के पड़ने का नाम ही तो अनुभाग बंध है। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में अनेक अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। जघन्य वर्ग किसे कहते हैं? थोड़े अनुभाग वाले परमाणु को जघन्य वर्ग कहते हैं। थोड़े अनुभाग वाले परमाणु को जघन्य वर्ग कहते हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? समान अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। जघन्य वर्गणा किसे कहते हैं? जघन्य वर्गों के समूह को जघन्य वर्गणा कहते हैं। जघन्य वर्गों के समूह को जघन्य वर्गणा कहते हैं। द्वितीय वर्गणा किसे कहते हैं? जघन्य वर्ग से एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को द्वितीय वर्गणा कहते हैं। स्पर्धक किसे कहते हैं? उक्त प्रकार से एक एक अविभागी प्रतिच्छेद अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणा जहाँ तक उपलब्ध हो उन सब वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। द्वितीय स्पर्धक किसे कहते हैं? प्रथम स्पर्धक के ऊपर क्रम से एक एक अविभागी प्रतिच्छेद अधिक वाले वर्गों के समूह वर्गणा जब तक उपलब्ध हो उन सब वर्गणाओं के समूह को द्वितीय स्पर्धक कहते हैं। गुणहानि किसे कहते हैं? स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं। किसे कहते हैं गुणहानि? स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानि के समयों के समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। नाना गुणहानि किसे कहते हैं? गुणहानि के प्रमाण को नाना गुणहानि कहते हैं। अन्योभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? नाना गुणहानि प्रमाण हुए रखकर उन्हें परस्पर में गुणने से जो प्रमाण होता है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। स्थिति रचना की अपेक्षा निषेकों में द्रव्य का प्रमाण लाने की विधि क्या है? जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणु के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया
और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। गुणहानि 8, नाना गुणहानि 6, अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 स्थापन करके सर्वद्रव्य को साधिक 1.5 गुणहानि का भाग देने पर प्रथम निषेक का द्रव्य आता है। जैसे 6300 का साधिक 12 का भाग देने से 512 आते हैं। प्रथम निषेक के 2 गुणहानि का भाग देने से चय का प्रमाण आता है। जैसे 512 को 16 का भाग देने से 32 आता है, यह चय है। सो द्वितीय आदि निषेकों का द्रव्य एक एक चय घटता जाना। जैसे 512, 480, 448, 416, 384, 352, 320, 228 इस तरह घटते घटते जिस निषेक में प्रथम निषेक से आधा द्रव्य पाया जाए वहाँ से दूसरी गुणहानि प्रारंभ होती है। जैसे दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य 256 है। यहाँ चय का प्रमाण प्रथम गुणहानि से आधा है अर्थात 16 है। सो यहाँ भी द्वितीय आदि निषेकों का द्रव्य क्रम से एक एक चय घटता हुआ जानना। जैसे 256, 240, 224, 208, 192, 176, 160, 144 इस प्रकार प्रथम गुणहानि से द्वितीय गुणहानि का द्रव्य और चय का प्रमाण जैसे आधा होता है, वैसे ही तृतीय आदि गुणहानियों में अपने से पूर्व के गुणहानियों से द्रव्य और चय का प्रमाण क्रम से आधा आधा होता जाता है। इस तरह नाना गुणहानि प्रमाण 6 गुणहानियों में निषेक के द्रव्य का प्रमाण लाना चाहिए। जैसे तीसरी गुणहानि में 128, 120, 112, 104, 96, 88, 80, 72। चौथी गुणहानि में 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36। पांचवी में 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18। छठी में 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। अब इसे गणित के माध्यम से समझना, अलग से चार्ट बना करके। तो अभी तो हमने आपको पढ़ के बता दिए। आप यदि अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अपने नोटबुक निकालना और इसे व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करना। अब देखें, सत्व अथवा सत्ता किसे कहते हैं। अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल में जीव के अस्तित्व होने का नाम सत्व है। सत्व के कितने भेद हैं? सत्व के 4 भेद हैं। प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व। प्रकृति सत्व किसे कहते हैं? अनेक समयों में बंधी हुई ज्ञानावरण आदि मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियों के अस्तित्व को प्रकृति सत्व कहते हैं। प्रदेश सत्व किसे कहते हैं? उन प्रकृति रूप परिणमने पुद्गल परमाणुओं के अस्तित्व को प्रदेश सत्व कहते हैं। उन प्रकृति रूप परिणमे पुद्गल परमाणुओं के अस्तित्व को प्रदेश सत्व कहते हैं। एक जीव के अधिक से अधिक कितना प्रदेश सत्व होता है? प्रत्येक संसारी जीव एक एक समय में एक समय प्रबंध का बंध करता है और उन समय प्रबंधों का एक एक निषेक क्रम से निर्जरा को प्राप्त होता जाता है। जिन समय प्रबंधों के सब निषेक खिर गए उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहा। शेष में से किसी समय प्रबंध का एक निषेक शेष रहा, बाकी निषेक खिर गए। किसी समय प्रबंध के 2 निषेक शेष रहे, शेष निषेक खिर गए। इस क्रम से जिस समय प्रबंध का केवल एक ही निषेक खिरा उसके बाकी सभी निषेक मौजूद हैं, और जिसका एक भी निषेक नहीं खिरा उसके सभी निषेक मौजूद हैं। इस तरह बाकी बचे सभी परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबंध प्रमाण जानना। इतना ही प्रदेश सत्व एक जीव के होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 575 प्रश्न पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको 576 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।